पंजाब और सिंध में पानी की लड़ाई, दोनों जमातों में बर्फ पिघलने लगी। कैनाल्स तनाज़े पर विफाक और सिंध हुकूमत मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठने को तैयार। राना सनाउल्लाह का सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन को फ़ोन। कैनाल का मसला बातचीत से हल करने पर इत्तेफाक, दोनों रहनुमाओं में मुलाकात तय पा गई। तमाम तनाज़ात मुज़ाकरात से हल करके मुल्की मफाद में बयानबाजी न करने का फैसला। शर्जील इनाम मेमन ने सिंध के तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। राना सनाउल्लाह ने कहा कि तमाम मसाइल का हल मुज़ाकरात से ही मुमकिन है। पानी के मामले पर नून लीग और पीपल्स पार्टी की पहली बैठक लग गई। दोनों पार्टियों का नहरों के मसले पर दरमियानी रास्ता निकालने पर इत्तेफाक। मुल्की और गैर मुल्की माहिरीन से जायजा रिपोर्ट बनवाने की तजवीज़ पर भी तबादला ख्याल हुआ। पीपल्स पार्टी और नून लीग कोऑर्डिनेशन कमेटी इजलास की अंदरूनी कहानी, दोनों इत्तेहादी जमातों की क़यादत ने नहरों का इख्तिलाफी मसला हल करने का बेड़ा उठा लिया। पंजाब से इत्तेहादियों की मुफाहमती कोशिशों को पजीराई मिली तो दोनों जमातें मरकज़ में मिल बैठेंगी। नहरों के मामले को सियासी इख्तिलाफात से बचाकर ज़मीनी हक़ाइक़ के मुताबिक हल करने पर इत्तेफाक। ज़राए के मुताबिक पंजाब नहरों के मसले पर इख्तिलाफ ख़त्म करने के लिए हर कुर्बानी देने को तैयार है। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की कोऑर्डिनेशन कमेटी इजलास के बाद रहनुमाओं की मीडिया से गुफ्तगू। लीगी रहनुमा मलिक अहमद खान कहते हैं सिंध और पंजाब के दरमियान पानी के मामले पर डेटा के मुताबिक बात करेंगे। मौसमियाती तब्दीली की वजह से पानी में कमी हुई है। सिंध और पंजाब अपने पानी की कानूनी हिस्से के मुताबिक बात करेंगे। पीपल्स पार्टी के सैयद हसन मुर्तज़ा का कहना था कि ज़राअत और गंदम के हवाले से बातचीत की गई। इजलास में इत्तेफाक किया कि मुल्की हालात के पेश नज़र मिलकर चलना है। हमने बल्दियाती इंतखाबात करवाने का भी मुतालबा किया है। लेकिन ये नहीं हो सकता कि आपके पानी को काट के मुझे दे दिया जाए, मेरे पानी को काट के आपको दे दिया जाए। जो पंजाब के वुज़रा कहते हैं कि पानी हमारे पास बहुत है और हम अपने पानी से चोलिस्तान में पानी देंगे, तो मैं सवाल ये पूछता हूँ कि उज़्मा बुखारी साहिबा हों या उनके और कोई वज़ीर हों, वो ये बताएं कि वो पानी देने के लिए क्या लाहौर का पानी काटेंगे, रावलपिंडी का पानी काटेंगे, चकवाल का पानी काटेंगे। कैनाल्स के मामले पर पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ बिल्कुल वाज़ेह है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का मुतालबा तस्लीम करके कैनाल्स का मंसूबा ख़त्म करें। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब की मीडिया टॉक, कहा कि पंजाब के वुज़रा ने इस मामले को मिस हैंडल किया। वो कहते हैं कि सिंध का पानी नहीं काट रहे तो क्या लाहौर और रावलपिंडी का पानी काटेंगे। 8 जुलाई 2024 को प्रेसिडेंट हाउस में ग्रीन इनिशिएटिव्स की मीटिंग होती है और उस पे दस्तखत कौन करता है? आसिफ अली जरदारी। और फिर जब अपोजिशन की पार्टियां कौमी असेंबली में इस चीज को उजागर करती हैं और सबूत सामने लाती हैं, तो वहां पे आसिफ अली जरदारी जॉइंट सेटिंग में आके मगरमच्छ के आंसू रोना शुरू हो जाता है। सिंध के पानी पर कब्जा किया गया। आसिफ अली जरदारी सिंध का पानी बेचकर मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं। कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ उमर अय्यूब का इस्लामाबाद में इस्तेहकाम पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहा सिंध के पानी पर कब्जा करने के लिए मुश्तरका मफादात कौंसिल का इजलास ही नहीं हुआ। जुलाई 2024 में ऐवान सदर में ग्रीन इनिशिएटिव का इजलास होता है जिसमें तमाम चीज़ें मौजूद हैं। इस पर आसिफ अली जरदारी दस्तखत करते हैं, वुज़रा उसकी तस्दीक करते हैं। पीपल्स पार्टी हमारे इत्तेहादी हैं। ये इत्तेहाद हमारा बुनियाद बना रहा है 2022 की पीडीएम हुकूमत में भी और मौजूदा हुकूमत में भी। मुल्क में मुआशी बेहतरी का, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग का और मौजूदा निज़ाम का, जो कि दिन ब दिन अवाम के लिए बेहतरी का सबब बन रही है। नहरों के मामले पर जो भी फैसला करेंगे वो पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर करेंगे। वज़ीर ममलिकत बिलाल अज़हर कयानी की जहलों में मीडिया से गुफ्तगू, कहा पीपल्स पार्टी हमारी इत्तेहादी है, सिंध के शेयर में से एक कतरा भी कम नहीं होगा। वज़ीर ममलिकत खेल दास ने कहा कि जमहूरियत में एहतजाज और जलसे होते रहते हैं मगर इश्तियाल अंगेज़ी नहीं होनी चाहिए। हुकूमत पानी के मामले पर जल्द पीपल्स पार्टी के साथ बैठेगी। दरिया सिंध पर 6 कैनाल्स नामंजूर। सिंध भर में एहतजाज जोर पकड़ गया। मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज और धरने जारी। हैदराबाद, लाड़काना, सखर, जैकबाबाद में शटर डाउन हड़ताल। गंबट में वकला बरादरी, सिविल सोसाइटी और समाजी रहनुमाओं की जानिब से कौमी शाहराह पर धरना जारी। बबरलू बाईपास बंद होने से गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। गजा जुल्म और बर्बरियत के आगे फसील की तरह खड़ा है। दुनिया में करोड़ों लोग गजा के लिए सड़कों पर हैं, लेकिन आलम इस्लाम फ़लस्तीन के मामले पर अपना हक अदा नहीं कर रहा।
वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने पैगाम में कहा कि गजा आलमी ज़मीर जिंदा होने का सबूत दे रहा है। दुनिया भर के 1.5 अरब मुसलमान भी अपना हिस्सा डालें, इस फसील को गिरने ना दें। राज तहसीन इस्लामाबाद में एक बार फिर यालाबारी। शहर इक़्तिदार में पहले बादलों ने एंट्री दी, फिर बारिश ने अपने रंग दिखाए। बारिश से गर्मी की शिद्दत में कमी के साथ साथ मौसम भी खुशगवार हो गया। कहीं कहीं यालाबारी भी हुई। रावलपिंडी के मुख्तलिफ इलाकों में भी बादल बरस पड़े। बारिश से मौसम खुशगवार, गर्मी के सताए शहरियों के चेहरे खिल उठे। कराची में हीट वेव का खतरा, सूरज ने शहरियों को झुलसा कर रख दिया। मौसम इंतहाई गर्म, शदीद तपती धूप कहर ढाने लगी। शहरी पसीना पसीना, पारा 40 डिग्री तक जा पहुंचा। शिद्दत 41 डिग्री तक महसूस की जाने लगी। समंदरी हवाएं बंद, शहरी घरों में महसूर, रात में हब्स होगा, महकमा मौसमियात ने बता दिया। सिंध के दीगर शहरों में भी शदीद गर्मी। भिड़शाह में दर्जा हरारत 45 डिग्री को छू गया। तिब्बी माहिरीन की शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का मशवरा। सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान के बेशतर इलाकों में भी मौसम शदीद गर्म। मोहनजोदड़ो, सक्खर और बहावलपुर में 45 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित में बारिश और यालाबारी की पेशगोई। मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन की ज़ेर-ए-एहतमाम इस्तेहकाम पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अल्लामा राजा नासिर अब्बास कहते हैं, इस्तेहकाम पाकिस्तान अवाम के एतमाद से मशरूत है। कानून मुक़द्दस, उसका एहतराम लाजिम है। विफाक आइन की बालादस्ती के बगैर कायम नहीं रह सकता। आइन की सप्रमेसी ही पाकिस्तान की इस्तेहकाम की ज़मानत है। हामिद रज़ा खान का कहना था कि हम दहशतगर्दों के खिलाफ अफवाज पाकिस्तान के साथ हैं। जो अफवाज पाकिस्तान से लड़ता है वो दहशतगर्द है। फजल से मियां शहबाज शरीफ ने मईशत को बहाल किया है। हालात बेहतर हुए हैं, मजीद बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। दुनिया के मालियाती इदारे तारीफ कर रहे हैं कि पाकिस्तान की मईशत बहाल हुई है, हालात बेहतर हुए हैं। पाकिस्तान की मईशत बहाली की जानिब गामजन है। वज़ीर आज़म ने मईशत बहाल की। आर्मी चीफ, पाक फौज और SIF का माशी बेहतरी में अहम किरदार है। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारक का तकरीब से खिताब। मसीही बरादरी को ईस्टर की मुबारकबाद पेश की। कहा, पाकिस्तान के क़याम में मसीही बरादरी का अहम किरदार है। मैं 70,000 मसीही वोटर्स का नुमाइंदा हूँ। एहसान करने वाले मोहसिन को हमेशा याद रखना चाहिए। रवांडा के वज़ीर ख़ारजा ओलिवर जॉन पैट्रिक पाकिस्तान पहुंच गए। दफ्तर ख़ारजा के हुक्काम और रवांडा के हाई कमिश्नर ने मेहमान का इस्तकबाल किया। रवांडा के वज़ीर ख़ारजा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से मुलाकातें करेंगे। चेयरमैन सेनेट विफाकी वज़रा से भी मुलाकातें होंगी। UAE के वज़ीर ख़ारजा अब्दुल्ला बिन ज़ैद अल नहियान 2 रोज़ा दौरे पर आज पाकिस्तान पहुंचेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात में तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई, ताउन और इलाक़ाई सलामती पर तवज्जो दी जाएगी। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का अहम दौरा अमरीका, वर्ल्ड बैंक और IMF के इजलासों में शिरकत करेंगे। मुख्तलिफ ममालिक के वज़राए ख़ज़ाना और दीगर हुक्काम से मुलाकातें भी शेड्यूल। वज़ीर ख़ज़ाना मुख्तलिफ फोरम्स पर पाकिस्तान की माशी सूरत हाल वाज़ेह करेंगे। वर्ल्ड बैंक और IMF के इजलास कल से 26 अप्रैल तक जारी रहेंगे। पोलियो की ये बीमारी पाकिस्तान से हमेशा हमेशा के लिए रुखसत हो जाए। माजी करीब में पोलियो ने एक मतलब फिर सर उठाया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब ये इंतहाई मेहनती और काबिल और कमिटेड टीम दिन रात इस मुहिम में मसरूफ है पूरे पाकिस्तान में कि वो अपने बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाने में हमारी भरपूर मदद करें। इस वायरस का हमेशा के लिए खात्मा हो सके। वालिदैन से बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने की अपील। बच्चों के महफूज मुस्तकबिल के लिए पोलियो का खात्मा जरूरी। हुकूमत मुल्क से पोलियो के मुकम्मल खात्मे के लिए पुराज़्म है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि मरबूत हुकूमत अमली और मुश्तरका कोशिशों से मुल्क से पोलियो का खात्मा करना है। माशरे के तमाम तबक़ात पोलियो के मूसी वायरस के खात्मे में किरदार अदा करें। माजी में पोलियो ने एक बार फिर सर उठाया। हमारी इंसदादी पोलियो टीम दिन रात मसरूफ़ है। इज्तिमाई ताउन से पोलियो के इस नासूर पर जल्द काबू पा लेंगे। फिल्मी सनत की बहाली का मिशन। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने इमदादी रकूम की फराहमी के लिए 8 रुकनी कमेटी बना दी। सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब कन्वीनियर होंगी। फिल्म सिटी पोस्ट प्रोडक्शन लैब स्टूडियो के क़याम की भी मंजूरी, जगह मुख्तस कर दी गई।
यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा के तलबा और साथिज़ा का सरगोदा गैरेजिन का दौरा। तलबा का छोटे बड़े हथियारों की नुमाइश में दिलचस्पी का इजहार। शुरका ने पाक फौज की कुर्बानियों और खिदमात को खराज तहसीन पेश किया। बांग्लादेश के साबिक वजीर आजम हसीना वाजिद का घेरा तंग। उबूरी हुकूमत ने हसीना वाजिद समेत साबिक हुकूमत के 12 अफराद के खिलाफ इंटरपोल से तख्ता उलटने की साजिश के इल्जाम में रेड नोटिस जारी करने की दरख्वास्त कर दी। मसीही बरादरी आज ईस्टर का त्यौहार मना रही है। गिरजाघरों में खुसूसी इबादत का अहतमाम। सदर आसिफ अली जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ की मसीही बरादरी को मुबारकबाद। सदर मुमलिकत ने अपने पैगाम में कहा कि ईस्टर उम्मीद, तजदीद और ज़िंदगी के जश्न का मौका है। ईस्टर हमें हमदर्दी, कुर्बानी और दरगुजर की इक़दार की याद दिलाता है। वजीर आजम कहते हैं कि ईस्टर का त्यौहार उम्मीद की अलामत है। ईस्टर हमें ईसार, दरगुजर और अमन का पैगाम देता है। PSL सीजन 10 के सनसनीखेज मुकाबले जारी। इस्लामाबाद यूनाइटेड की दावत पर कराची किंग्स की बैटिंग जारी। यूनाइटेड के कप्तान शादाब खान कहते हैं कोशिश करेंगे अपनी हिकमत अमली के मुताबिक खेलें। कराची किंग्स के कप्तान का कहना था कि टॉस जीतकर हम भी फील्डिंग ही करते। पाकिस्तान में क्रिकेट का शानदार टैलेंट मौजूद है। भाई मेंटोर है, लेकिन अभी तक हमें वो नजर नहीं आया टीम के साथ। वो ट्रेनिंग कर रहे हैं, वो ट्रेनिंग में लगे हुए हैं, लेकिन टीम के साथ भी तो होना चाहिए ना ज़रा थोड़ा। नहीं ज़रा बताया ट्रेनिंग कर रहे हैं नहीं भाई, अब उनका स्ट्रेचर बढ़ गया है। और अभी उनकी भी स्टेटमेंट आई थी, अब वो सिर्फ इंस्ट्रक्शंस देते हैं, ये कर लो, ऐसा कर लो, वैसा कर लो। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 10 की खुसूसी नशरियात GTV न्यूज़ पर देखिए तजज़िये और तबसरे। सबसे बड़ी नशरियात में तौसीफ अहमद और कमर रजा के दरमियान दिलचस्प बातें। किसकी जीत किसकी हार, साजिद खान का हर मैच पर खुसूसी तजज़िया। सोशल मीडिया पर कमेंट्री बॉक्स डिजिटल की ट्रांसमिशन 18 मई तक सिर्फ GTV न्यूज़ पर। प्लेट, कप और गिलास पर बने ट्रक आर्ट का शाहकार। पेशावर के आर्टिस्ट ने ट्रक आर्ट को बर्तनों पर मुंतकिल कर दिया। इस्माइल के फन पारों में न सिर्फ सूबे की सकाफत झलकती है, बल्कि दुनिया को अमन का पैगाम भी दिया गया है। और बॉलीवुड को लातादाद लाजवाल गीत देने वाले शायर और नगमा निगार शकील बदायूनी को बिछड़े 55 बरस बीत गए। हुकूमत ने उन्हें गीतकार आजम के खिताब से नवाजा। फिल्म मुगल आजम के गीतों ने उन्हें शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचा दिया। उनके गीत आज भी सुनने वालों को मशहूर कर देते हैं।